हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेरे भाई क्या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका हमने 2 पार्ट चढ़ा चुके हैं। फार्मूला का एक एक कंसेप्ट, एक एक कैसे फार्मूला बनाया जाता है, कैसे हमने घन का, घनाभ का, शंकु का, बेलन का और गोले का सबका फार्मूला हमने मेरे भाई याद तो कराया ही है, लेकिन कैसे फार्मूला बना है उसको सिखाया है कि ना। तो जाकर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, तभी जाके इसकी 1 नंबर क्वेश्चन हो या 2 नंबर क्वेश्चन हो या 4 नंबर क्वेश्चन हो या 8 नंबर का क्वेश्चन हो, तभी आप कर पाएंगे मेरे भाई। बिना फार्मूला से सवाल इसका होगा ही नहीं। बिना फार्मूला याद किए कर ही नहीं सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। तो मेरे भाई हमने 2 वीडियो चढ़ा चुके हैं प्लेलिस्ट में, जाकर आप लोग देख सकते हैं ना। तो ये इस वाली वीडियो में क्या रहेगा कि एक एक नंबर का क्वेश्चन, टिक मारने वाला क्वेश्चन होगा। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई। तो अब देखिए, हम बताते हैं आपको कि 1 से लगाकर कितने क्वेश्चन तक, 1 से लगाकर 12 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। और जो भी ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन सीरीज 2025 में जो भी बच्चा एग्जाम देने वाला है उसके लिए ये क्या है, जैसे क्वेश्चन बैंक मिलता है। आप लोग हैं जिस क्षेत्र में होंगे वो क्वेश्चन बैंक मिलता है, वो क्वेश्चन बैंक जरूर लगाते होंगे। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक में क्या है कि 2016 यहाँ 2016 लगा या 2012 से लगाकर 2024 तक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ, 10 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता जाएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट लगाने। अब बात ज़्यादा नहीं करना है, केवल हर वीडियो छोटी ये वीडियो 30 मिनट का वीडियो रहेगा। 30 मिनट में जितना 6-7 क्वेश्चन करना चाहें 7 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अगर 12 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय तो 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। और अब पहले आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करेगा, स्क्रीन में देखते जाइएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल होता है संयोजन है। ऑप्शन दिया है, देखिए 1 2 3 4 डी तक ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दो शंकु का मेरे भाई, पहले लेक्चर अगर आपको ये पहली बार देखने आया है ना, तो इससे पहले फार्मूला वाला क्लास देख लीजिएगा, कैसा फिगर है आपको पता चलेगा। अब हम बोल दिए 2 शंकु, तो शंकु आकार मालूम करना चाहिए आपको कि शंकु का आकार कैसा होता है, ऐसे होता है शंकु का आकार, ठीक ना, तभी आप कर पाएंगे। तो कैप्सूल कैसा होता है, पहले ये देखिए, पहला ये ऐसे कुछ इसी आकार का होता है ना मेरे भाई, इसी आकार का होता है ना। दवाई खाए होंगे तो कैप्सूल वैसे ही होता है, ऐसे। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 2 शंकु का ऐसा होता है, ये कभी होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 1 बेलन एवं 2 गोलों का, 1 बेलन एवं 2 गोलों का, 1 बेलन, देखिए यहाँ से हम कह दें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, बेलन है। क्या है मेरे भाई, बेलन है, ये हमारा बेलन है, ठीक। उसके बाद 2 अर्धगोले का, अरे यहाँ तो देखिए अर्धगोला है कि नहीं, गोला बना है लेकिन आधा बना है, यहाँ गोला है लेकिन आधा है, तो 2 अर्धगोला है। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि दूसरा नंबर में ही सही है। और तीसरा में क्या बोला है, 1 बेलन एवं 1 अर्धगोला, 1 बेलन 1 अर्धगोला, दूसरे को नहीं ले रहा है, गलत, तीसरा गलत। चौथा में क्या बोला, 1 बेलन और 2 गोला। देखिए 2 गोला कहाँ है, 1 अर्धगोला है, 1 बेलन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, समझते जाइए मेरे भाई, सॉल्व करते जाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना में पूछा हुआ है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है, उसको देखिए बढ़िया से मिलाते रहिए। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि 2 घनों, क्या है 2 घन कैसा होता है, ऐसे देखिए, घन का आकार हम बना दिए मेरे भाई, ऐसे घन का आकार ऐसे होता है, ये घन है, क्या है, घन है, ये घन है, ये ऐसे, ठीक ना, ये घन बना दिया हमने। और एक घन और एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बना देते हैं, ऐसा ही घन, ठीक। ये है दूसरा घन, ठीक, ये हमारा दूसरा घन।
ये घन हो गया, ये घन हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यदि दो घनों जिसके प्रत्येक का आयतन कितना है, 8 है, इसका आयतन कितना है, 8 है, इसका आयतन कितना है, 8 है, ठीक। आगे बढ़िए। 8 सेमी क्यूब है कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे क्या पूछ लिया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये घन था, ये घन था, दोनों को मिला रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। कैसे, कुछ इस आकार का होगा। देखिए हम आपको बना के बता दे रहे हैं, ये देखिए कुछ इस आकार का बन जाएगा, ये देखिए हो गया, ये ऐसे, ये क्या है, घनाभ है। अब और बात करते हैं हम तो ऐसे, देखिए थोड़ा सा समझा देंगे आपको ऐसे, ठीक ना। हालांकि इनको और इनको हमने जोड़ दिया है, जोड़ के अब ऐसे बना दिया। तो देखिए ये इसका आयतन कितना आएगा, 8। तो घन का आयतन कितना होता है, ये बोल बताइए, 8 होता है। तो लिखेंगे ऐसे थोड़ा सा, घन का आयतन 8 होता है, घन का आयतन 8, सॉरी 8 है, लेकिन घन का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, a क्यूब इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब ये क्यूब है, उसको उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यहाँ पे 8 क्यूब रूट में हो जाएगा, घनमूल में हो जाएगा, तो इसमें से कितना बाहर निकलेगा, 2, कि नहीं। तो एक वैल्यू हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो इससे 2 से क्या पता चल रहा है, घन में इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, तीनों बराबर होती है। तो यहाँ 2 है, तो ये भी 2 और ये भी 2, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 2 2 हो गया, ठीक ना। और जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 और ये 2, ये लंबाई पूरी कितनी हो गई, 4 की हो गई कि नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए ऐसे, लंबाई हमारी हो गई 4 की, ठीक। और ये चौड़ाई है वो तो 2 ही है, ऊंचाई है ये भी तो 2 ही है ना। तो यहाँ देखिए चौड़ाई है 2, ऊंचाई है 2, ठीक। अब हमसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, देखिए यहाँ लिख देते हैं 2, पहले इसको कर दिया जाएगा, इसको कर दिया जाता है ना, इसको कर देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ना। तो देखिए 2 LB, L और B, यहाँ L और B 4 गुणे 2 8 हो गया, प्लस B और H 2 दूनी के 4, प्लस HL देखिए HL कितना हो गया, H और L 4 दूनी के 8 हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया, 8 हो गया। थोड़ा सा इसको करते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ, इसको भी कर देते हैं रफ, ठीक। अब देखिए 8 और 8 16 और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 में 2 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक। ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे भाई आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है, पहले पढ़ के सुनाते हैं आपको। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का त्रिज्या होगी, उसके आधार की त्रिज्या होगी, ठीक मेरे भाई। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का त्रिज्या होगी, आधार की त्रिज्या। अब आपको समझा रहे हैं आधार की त्रिज्या क्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा था। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बेलन इस आकार का होता है, ऐसे ठीक। ये बेलन है, ये आपकी क्या है, हाइट है, यहां से क्या होता है, ये त्रिज्या होती है, आर त्रिज्या होती है, ठीक। और उसका आधार का क्षेत्रफल बोला है,
तो देखिए ये बेलन है, तो ये नीचे का जो ये है ना, ये सरफेस, ये सर्किल वाला, ये क्या है, आधार है। तो बेलन का आधार नीचे, तो यहाँ पे ये सर्किल है, ये गोला क्या बोलते हैं, वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो कह सकते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल के का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये कितना दिया है, 9 पाई दिया है। 9 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से ये पाई कैंसिल, यहां बचा 9, इधर बचा आर स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, इधर के बना बचेगा आर। इतना में से कितना बाहर निकलेगा, 3। तो आर का वैल्यू कितने हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पढ़ के सुना देते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन कैसे है, ऐसे एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बेलन। देखिए ये होता है त्रिज्या, ये त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 दिया है। ठीक, उसके बाद आधार की त्रिज्या दिया है, उसकी यदि उसकी ऊंचाई 8.4 है, ये ऊंचाई, ये हाइट इसकी दिया है कितना, 8.4 दिया है। तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए कितना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, फार्मूला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का पता है आपको? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ऐसे 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 बता दिया, ये बेलन है, यही बेलन, इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है कि ये यहाँ इधर का वृत्त है, इसको वृत्त का नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, इधर का वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, बस लिया जाता है ये गोल है, यहाँ पे वृत्त का परिधि और ये लंबाई, बस यही लिया जाता है। तो सुनिए यहाँ वृत्त की परिधि जो लंबाई है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर हो गया, और यहां से यहां तक ये हाइट है तो इसको ले लेंगे h, ये हो गया h। तो हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एच, ये हो गया फार्मूला बेलन। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, तब बस वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई बात की दिक्कत नहीं है। 2 हो गया। पाई ऑप्शन में देखना है कि पाई का वैल्यू रखा है कि नहीं रखा है, नहीं रखा है तो बस पाई का वैल्यू रखेंगे हम लोग, पाई का जैसे है तैसे रखेंगे। आर कितना दिया है, 3.5 दिया है, एच हमारा दिया है 8.4। ठीक हो गया। अब देखिए 2 गुणे पाई, इसको हम लोग करेंगे तो कितना, देखिए 10 का गुणा ऊपर कर देते हैं, 10 का गुणा नीचे, तो 35 और नीचे हो गया 10, हो गया, यहाँ है 8.4। ठीक हो गया। अब इसको काट दीजिए, क बार में, 5 बार में कट गया, 2 5 10। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार में, 7 बार में, 5 7 35। अभी कितना बचा, 7, और इतना बचा है, देखिए 7 गुणे 8.4, इसमें गुणा कर देते हैं। 7 चौके 28 को 8 हाथ में लगा 2, 8 7 56 या 7 8 56, 56 2 58। ये हमारा आंसर है। आंसर कौन सा दिया है, आंसर पाई भी तो है, साथ में पाई भी है, पाई भी लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पाई भी है, या पाई गुणे पाई, ये क्योंकि ये पाई बचा था ना, ये पाई गुणा होगा, इसका भी गुणा होगा इसमें, जी हाँ, इसका भी गुणा होगा, तो 58.8 पाई, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट आंसर है। कितना मेरे भाई, डी। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये 5वां क्वेश्चन में 1/2 सेमी व्यास की गोले का पृष्ठ होगा। देखिए ऐसे एक गोला है, 1/2 सेमी व्यास, मेरे भाई ये केंद्र होता है वृत्त का, ये केंद्र होता है, यहां से यहां तक क्या होता है, त्रिज्या होती है, क्या होता है, त्रिज्या। लेकिन यहाँ पूरा यहां से यहां तक क्या होता है,
व्यास होता है, याद रखिएगा व्यास। ठीक, पूरा बात बताते हैं, A to Z बताएंगे, समझ में आ जाएगा। यहां से यहां तक व्यास और यहां से यहां आपकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक, यहां से यहां तक क्या दिया है, हमारी लंबाई 1/2 दिया है। कितना दिया है, 1/2 दिया है, 1/2 दिया है। तो हमसे क्या पूछ लिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे भाई फार्मूला याद देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr², याद कर लीजिएगा कि नहीं। हम याद नहीं है तो जाके हमारा प्लेलिस्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें फार्मूला रिवीजन कराए, याद कराए हैं मेरे भाई, कैसे 4πr² बना है वो भी बताए हैं। ठीक ना, जाके देख लीजिएगा। तो ये 4πr² है। तो देखिए पहले तो ये व्यास है, आर हमें चाहिए त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या कैसे निकलेगा, अगर हम आपको कह दें कि यहां से यहां तक की लंबाई 10 थी, यहां से यहां तक की व्यास क्या, यहां से यहां तक व्यास इसका कितना 10 था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, इसका आधा होता है। जितना व्यास होता है उसका आधा होता है। अगर 10 है तो 10 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अगर यहां से यहां तक 12 है तो 12 में 2 का भाग कर देंगे तो 6। ठीक, तब अभी कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो 1/2 में और 2 का भाग कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये 4 हो गया। पाई का वैल्यू देखें हम यहाँ पे रखा है कि नहीं रखा है, नहीं रखा है, तो पाई का एकदम सेम टू सेम रख देंगे। r², r का स्क्वायर मतलब r हमारा कितना है, देखिए ये r हमारा कितना है 1/4 है, 1/4 गुणे 1/4, ये हो गया 1/4। ठीक, 1 4 से 1 4 कैंसिल, तो कितना हो गया, ऊपर कितना हुआ पाई और नीचे कितना हुआ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6वां को सॉल्व किया जाए, इसको करते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 6वां मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ, कितना में 2023 में, स्क्रीन पे देखते रहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में पढ़िए अब, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात, दो गोले का आयतन का अनुपात 27 और 64 है। देखिए दो गोले, एक गोला ऐसे एक गोला ऐसे, इनका अनुपात यहाँ 27 है, इसका है 64, ऐसे करना है का मतलब। ठीक, यहाँ नीचे लिख देते हैं, सही रहेगा 27, यहाँ लिख देंगे 64 हो गया। आयतन है गोले का, क्या है आयतन का अनुपात कितना दिया 27 और 64 है। तो फिर उसके बाद पूछ लिया ये, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, इसका अंदर का क्षेत्रफल फिर उसका अनुपात बताइए। समझे, आइए गोले का आयतन का अनुपात, गोले का आयतन का अनुपात कितना दिया है, अरे कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखिए ये 4/3 पाई r क्यूब। अब दोनों सेम है, लेकिन देखिए ये छोटा सा गोला है, ये बड़ा सा गोला है, तो अगर ये बड़ा छोटा गोला है तो इसकी छोटी त्रिज्या होगी, और ये बड़ा गोला है तो इसका बड़ा त्रिज्या होगी। तो दोनों त्रिज्या अलग अलग होगी, तो दोनों त्रिज्या को हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। देखिए यहां से ये, इसको कह देते हैं r1, इसको कह देते हैं हम r2, अलग अलग हो गया बस। तो इसको पहले ऊपर वाला कर देते हैं r1, 4/3 r1 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, और ये हो गया 4/3 r2 का क्यूब। इसका आयतन कितना दिया है 27, इसका आयतन कितना दिया है 64। यहां तक क्लियर। ये और ये कैंसिल, अरे 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गए। r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, r1 का क्यूब बटा में r2 का क्यूब। इधर कितना है 27 है और नीचे कितना है 64 है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, r1 बटा में r2 का होल क्यूब, इधर कितना है 27 बटा में 64। ये क्यूब को उस साइड भेजेंगे, तो रूट में हो जाएगा। देखिए अभी करते हैं, यहां पे कर देते हैं r1 बटा में r2, इधर कितना हो जाएगा क्यूब रूट में हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 64। तो इसमें से कितना बाहर निकलेगा मेरे भाई 3 और नीचे कितना निकलेगा 4।
है ना, ये निकल गया 3/4। 27 का क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। हो गया। तो हमारा ये सेंटीमीटर में आएगा पहले तो, दोनों अलग अलग R1 और R2, तो 3/4 सेंटीमीटर आएगा अभी। ठीक, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है अभी। आंसर हमको क्या पूछा है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो पहले क्या करिए, इसे इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, 4πr1 का स्क्वायर बटा में 4πr2 का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है ना मेरे भाई, ये 4πr1 का स्क्वायर। अरे R1 तो ये अलग अलग दिया है इसलिए R1 R2 रख रहे हैं, बस सिंपल। इसको करते हैं रब। देखिए 4 है तो पहले क्या करिए, देखिए 4π है, 4π दोनों कैंसिल हो गए। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 बटा में R2 इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अरे R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं होल का स्क्वायर। तो R1 देखिए यहाँ पे कितना है, चलो रहने दीजिए, दोनों का लिख लीजिए, कोई बात की दिक्कत नहीं है। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर हो गया। R1 कितना है आपका, यहाँ से R1 कितना निकला था 3 का स्क्वायर बटावे R2 कितना निकला था 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो हम इसको लिख सकते हैं 9:16। ये क्या है हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक समान त्रिज्या R के दो अर्धगोलों, यदि एक समान त्रिज्या R के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मेरे भाई आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है ये पहले समझिए, फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे हम। देखिए ये अर्धगोला है ना, यदि एक समान त्रिज्या R के दो अर्धगोले कैसे, देखिए ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। ऐसे हो गया, ठीक ना। अरे आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझाना ये चाहते हैं मेरे भाई कि ये क्या है कि बराबर नहीं है थोड़ा सा, लेकिन आपको ये समझना है कि दोनों समान है, बराबर है। क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक ना। थोड़ा सा बड़ा छोटा है जिसमें आपको समझना है कि दोनों क्या है, एक समान त्रिज्या R, इसका भी त्रिज्या कितनी है R है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है R है। अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अरे मेरे भाई ये दोनों गोला अर्धगोला है और दोनों बराबर है, दोनों त्रिज्या बराबर है, तो त्रिज्या बराबर है तो व्यास भी तो बराबर होगा। और जब देखिए यहां से यहां तक इसका और इसका दोनों का बराबर है तो पलट के इसके ऊपर रख देंगे तो ये एक गोला नहीं बन जाएगा ना गोला, क्योंकि दोनों का आधार क्या है यहाँ बराबर है। तो इसके ऊपर इसको हम रख दें तो ये गोला बन जाएगा। अब गोला बन जाएगा तो इसका क्या बताना है, नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या होता है मेरे भाई फार्मूला 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है कि नहीं होता है। तो ऑप्शन हमको लगता है ये 4πr² ही ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया।
पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8वां को हम आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए ये 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे भाई, साइड में लिखा हुआ है, उसको देखते जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी ऐसे नहीं है कि फालतू का क्वेश्चन है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, उनको कराया जा रहा है ना। फालतू क्वेश्चन करना ही नहीं है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको करिए। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, गोले की त्रिज्या r, गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है। बेलन तथा गोले का आयतन का अनुपात है। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। पहले इसको करते हैं रॉ। देखिए गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः दिया है। एक गोला है, उसका त्रिज्या कितना दिया है, r दिया है। एक बेलन है, कुछ इस प्रकार से एक बेलन है ऐसे, ठीक ना। ये बेलन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 2r दिया है। 2r ये किसके बराबर है, h, हाइट के बराबर है। ठीक, तब बेलन तथा गोले का आयतन का अनुपात होगा। बेलन तथा गोले का आयतन का अनुपात होगा। देख कैसे सॉल्व करेंगे। गोले की त्रिज्या r है, लिख दीजिएगा ऐसे, गोले का त्रिज्या r, बेलन का त्रिज्या, बेलन का ऊंचाई कितना दिया है, बेलन का ऊंचाई h बराबर 2r के बराबर दिया है। बेलन की ऊंचाई कितना है, 2r के बराबर है। तो हमको क्या बताना है मेरे भाई, बेलन तथा गोले का आयतन का अनुपात। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन ये नीचे पाई आर स्क्वायर और हाइट मिल गई तो h हो गया। और यहाँ गोले का आयतन आपको बताए थे, याद कर लेना मेरे भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इन्हीं दोनों का अनुपात बताना है ना। चलिए हम लोग बता रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गोले जो बेलन का आयतन है, यहाँ h किसके बराबर दिया है, 2r के बराबर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, h की जगह 2r रखेंगे। इधर सॉल्व करते हैं, इधर पाई आर स्क्वायर 2r बटा में कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, है। अब देखिए क्या हो रहा है, जो भी कैंसिल होगा हम कैंसिल कर देंगे। ये पाई है तो इसके बाद ऊपर सॉल्व कर देते हैं हम ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, पाई आर क्यूब, ये 2 आगे, पाई आर से आर क्यूब, नीचे कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 2 से कैंसिल करें तो ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया। 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, 3/2, डी नंबर ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ये कंप्लीट हुआ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया जाए, इसको करते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे भाई क्या दिया है, 2024 में या 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1/2 सेमी व्यास वाले एक गोला है ऐसे, और उसका व्यास है कितना, आपको बता दें, ऐसे एक गोला है और उसका व्यास कितना दिया है, 1/2 सेमी दिया है, 1/2 सेमी दिया है वाले व्यास और वाले किसी ठोस
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा है ना, किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 हो गया। और इसमें पाई का वैल्यू रखा है कि नहीं रखा है हम आपको बता दें। तो ये देखिए, अगर ये गोले का व्यास कितना है 1/2 है, तो इसका हम त्रिज्या कितना हो जाएगा ये पहले बताइए। अगर 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कहेंगे सर 1/4 कैसे, ये हमको बताइए, जल्दी बताइए। 1/2 है, जाओ घूम कर आओ बाबू जाओ। 1/2 इसका आधा करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये पाई हो गया, और ये कितना है आर स्क्वायर ना, तो ये इसका अर्धवृत्त कितना, यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा, अरे त्रिज्या 1/4 हो गया ना, 1/4 हो जाएगा, त्रिज्या 1/4 हो जाएगा। पूरा व्यास 1/2 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1/2 का आधा करेंगे ना तो 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना। हाँ चलिए, तो यहां से 1/4 आर का स्क्वायर कितना, आर कितना है 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर 1/4 गुणा कर दीजिए सबको, 3 ऊपर है, पाई है, 4 में 4 करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमारा आंसर हो गया, 3 पाई बटा में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है।